अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरत खैरियत से होंगे। नाजरीन, मैं मोहम्मद जाबिर। नाजरीन, आज बात करते हैं वक्फ बोर्ड बिल। वक्फ बोर्ड बिल पर मेवाती नेताओं का किसी का भी प्रदर्शन नहीं करना, ये ग़ुलामी कहलाता है। और नाजरीन, अगर बात करी जाए इन्हीं कांग्रेस के नेता और चाटुकार और दलालों की, जो कौम के लिए एक दीमक बनकर धीरे धीरे कौम को खाते गए, डसते गए, और ये कौम शांत रहती गई और चुप रहती गई। लेकिन अभी तक इस कौम को ये पता नहीं चला कि ये कांग्रेस के ही नेता, कांग्रेस के ही चाटुकार, बड़े बड़े कांग्रेस में पद हासिल करने वाले और बड़े बड़े नेताओं के साथ में फ़ोटो खिंचवाने वाले राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जब ईडी का खतरा मंडरा रहा था, तो ये सारे के सारे जाकर वहाँ दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। पता चला है किसी को, और पता होगा तो खामोश हो गए होंगे, क्योंकि वो तो इनको आका हैं, वो इनके आका हैं, वो इनके बड़े हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल, जिसमें तुम्हारे कब्रिस्तान भी आते हैं, तुम्हारी मस्जिद भी आती हैं, और जिसके अंदर तुम्हारे मदारिस भी आते हैं, तुम्हारे मज़ार भी आते हैं, और तुम्हारे कॉलेज, स्कूल, तुम्हारे बच्चों की पढ़ने की हॉस्टलें, और तुम्हारे बच्चों को आगे ले जाने वाले, हिंदुस्तान को तरक्की करने वाले स्कूल्स, कॉलेज जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बने हुए हैं, उन सब को ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस तरीके से फरीदाबाद की जमाई कॉलोनी के अंदर मस्जिद अक्सा को 2 घंटों के अंदर ढा दिया गया। आप जानते हैं कांग्रेस के अंदर की मानसिकता क्या है। खाली चिल्लाएंगे हम इसका विरोध कर रहे हैं वक्फ का, बाकी तो चाहते क्या हैं कि मुसलमान को सपोर्ट नहीं करना है। पहली मर्तबा इनकी मजबूरी हुई है, पहली मर्तबा इन लोगों को पता नहीं कौन सी चीज़ ने लाचार कर दिया है, जो वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में खड़े हुए हैं। जबकि नाजरीन, जिस वक्त वक्फ बोर्ड बिल संसद पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जा रहा था, उस वक्त राहुल गांधी इच्छुक नहीं थे उस पर बोलने के लिए। किस वजह से? नहीं, फिर हिंदू नाराज़ हो जाएंगे। समझो दलालो, समझो, समझो चाटुकारो, समझो, समझो कौम के लुटेरो, समझो। नासिर और जुनैद आंदोलन में सिर्फ एक मामन खान बोले थे, बाकी दूर से कहते थे सब हाँ हमें गम है, हमें गम है। आने से, जाने से, फ़ोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता। क्या किया तुमने कौम के लिए? आज तुम लोग कौम को चूतिया बना रहे हो। ना वक्फ बोर्ड बिल पर बोलते हो, जब तुम्हारे आका राहुल गांधी पर ईडी बैठती है तो तुरंत के तुरंत वहाँ जाकर प्रदर्शन में शामिल हो जाते हो। ये कौम वोट देती है तुम्हें या राहुल गांधी वोट देते हैं? सुन लो चाटुकार और दलाल नेताओं, सुन लो तुम घोटालेबाज नेताओं, सुन लो तुम उस शेर की जूती की नोक के बराबर उसकी तलेट की होड़ नहीं कर सकते, जो सुबह से शाम तक तुम्हारे इन बातों को सुनता है कि बीजेपी की बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। उसके सारे जितने लोग जुड़े हुए सब ने विरोध प्रदर्शन किया है, सब ने गिरफ्तारियां दी हैं। चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, या वो झारखंड हो, या पश्चिम बंगाल हो, या वो आंध्रा और तेलंगाना हो, और खुद देश की कैपिटल राजधानी के अंदर बैठकर सबकी आंख में आंख डालकर बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में खुद जा रहा है। तुम्हारा कोई नेता गया? तुम्हारे नेता सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। याद रखना, मेवात के लोगों हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ,
इन पुराने नेताओं को सबको अपने जहन में बिठा लो, जो वक्फ बोर्ड बिल पर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इनको गांवों में भी नहीं घुसने देना है। जब ये वोट मांगने के लिए आपके पास आए तो इनसे कह देना, उस वक्त तुम हमारे नहीं थे, अब हम तुम्हारे नहीं हैं जालिमों। मेरा चीखना चिल्लाना इस बात की गवाही दे रहा है कि हाँ, हमारे अंदर दर्द होना चाहिए, लेकिन एक चने से भाड़ गर्म नहीं होता। इसलिए इनको शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए पक्ष विपक्ष के तमाम मुस्लिम नेताओं को, जो मेवात में अपने आप को बड़े लीडरशिप के जिम्मेदार मानते हैं। जब मस्जिदों को ढाया जा रहा है, फरीदाबाद के अंदर जमाई कॉलोनी बड़कल के अंदर मस्जिद को ढा दिया गया, एक नेता नहीं बोला। क्या वो मेवात में नहीं है? क्या उसके लिए तुम विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? करेंगे, लेकिन जब करेंगे जब इनका आका, इनका अब्बा राहुल गांधी बोलेगा, इनकी अम्मी सोनिया गांधी बोलेगी। जब तुम्हारी अम्मी पर ईडी पड़ी और तुम्हारे अब्बू पर जब ईडी की पूछताछ के लिए ले जाया गया तुम्हारे अब्बू को, फिर क्या हुआ? फिर क्या कहना था? इंतजार किसका था? आका की जी हुजूरी करने की बात होनी चाहिए थी उस वक्त। किसकी जी हुजूरी? आका की। आका कौन है? राहुल गांधी, इनका जुम्मनों का, दरी गैंग वालों का। शर्म करो, मस्जिद तुम्हारी गिराई जा रही हैं, तुम्हें पैसे से मतलब है, तुम्हें दुनिया के अंदर पॉलिटिक्स से मतलब है। आखिरत में तुम दो लोग क्या चेहरा दिखाओगे? अल्लाह के आगे मैदान महशर में किस मुंह से खड़े हो जाओगे तुम? जो आदमी हक और सच की बात करता है उसको तुम बी टीम बोलते हो। और दलालो, याद रखो इस बात को, वही हमारा लीडर है ओरिजिनल। लेकिन तुम लोगों ने इस कौम को गुमराह कर रखा है। 70, 73, 74 सालों से तुमने न शिक्षा दी, ना तुमने कौम की तरक्की करी, ना तुमने डेवलप किया, ना तुमने विकास किया। इस कौम के लोग गौ तस्कर, लुटेरे और चोर बनते गए, ओलेक्स बाज और ब्लैकमेलर बनते गए। आज ये कौम डरती है रोडों पर निकलने से। किसकी वजह से? पहले तुमने चोर बना दिया इनको, लेकिन अभी भी ये कौम तुम्हारे कहने पर निकलती है। इसका मतलब तुम कांग्रेस के गुलाम, ये कौम तुम्हारी गुलाम। हम तो आज भी कामा के अंदर गए थे, हमने विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया अपना, जितनी हैसियत, जितनी हमारी औकात थी, जितना हमारा विसात था। लेकिन शर्म की बात तुम्हारी है, तुम लोग सत्ता में बैठे हो और सत्ता में बैठकर तुम लोग विपक्ष हो। जब विपक्ष में तुम बैठे हो तो तुम लोगों को आवाज उठाने का हक बनता है। या फिर यही काम करोगे जिस तरीके से मोहम्मद खान ने नासिर और जुनैद की आवाज उठाई, उसके खिलाफ सारे पक्ष विपक्ष के नेता पड़ गए थे? या फिर तुम वही मुखबिरी करोगे उस भाजपा के लिए, या वही दलाली करोगे उन संघियों के लिए? शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए। कौम के लोगों, याद रखो, आइंदा अगर वोट मांगने आए और वक्फ बिल बोर्ड पर ये हमारा साथ न दें, कौम की आवाज़ न बने, मस्जिद मदरसों को ढाया जा रहा है और कब्रिस्तानों को गिराया जा रहा है और कब्रिस्तानों को रोपा जा रहा है, मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मदरसों पर कब्जा किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, दरगाहों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन ये लोग नहीं बोल सकते। इसका कारण क्या है? गुलामी, गुलामी, गुलामी। इन पर दबाव बनाओ, चारों तरफ से सोशल मीडिया के एक्टिव लोग हक और सच बात को कह सकते हो। संविधान ने राइट दिया है, इसलिए आप सभी लोगों से अर्जी है मेरी, प्लीज एकता में हो जाइए, एक हो जाइए, नेक बन जाइए, तुम्हारे साथ मदद आ जाएगी। लेकिन अगर तुम लोग कुछ गैरों के सामने झुकोगे, कुछ उनको मुखबिरी करते रहोगे, अंग्रेज़ों की औलादों को, तो तुम्हारे साथ यही होगा। जिस तरीके से फरीदाबाद में बड़कल मेवात के अंदर एक मस्जिद को ढा दिया गया, मस्जिद अक्सा को। तो दोस्तों, फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।